कम बैक टू माय चैनल। हनुमान जयंती शनिवार 12 अप्रैल 2025 को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो 12 अप्रैल 2025 की सुबह 3:21 से शुरू होगी और जो पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। जयंती के विशेष अवसर पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे संकटों से आपको मुक्ति मिल सकती है और कर्ज मुक्ति। शास्त्रों में हनुमान जयंती का विशेष महत्व। वहीं आपको बता दें कि हनुमान जयंती का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और दूसरा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल की पहली हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं ज्योतिष के अनुसार कुछ उपाय करने से धन वृद्धि की प्राप्ति होती है और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहती। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में बजरंगबली की विशेष पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और साथ ही साथ धन में वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। गरीब और असहाय बच्चों में वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है और साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंगबली को सिंदूर, मीठे पान की बीड़ा और चोला अर्पित करें। इसके बाद अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और कार्यों में वृद्धि आती है। अगर शनि की अढ़ैया और 7.5 के प्रभाव से बचना है तो आप हनुमान जयंती के दिन पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि की अढ़ैया से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और बजरंगबली की मूर्ति के समक्ष 6 दीपक जलाएं। यह उपाय आपके जीवन की सभी समस्याओं को हल कर देगा। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती बहुत ही खास है। पौराणिक कथा के अनुसार एक महर्षि ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पूजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नित्य दर्शन की व्यवस्था की थी, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सोचकर पुलिक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुलिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना कहा हुआ श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुलिक ने सतयुग में वनराज राज कुंजक की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान जी कहा जाता है। ये त्रेता में हुए थे। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वही पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जो चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिष के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन के सुयोग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजना नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन लिया और मुख में भरकर उड़ गया। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजना के ऊपर देख रही थी। अंजना के मुख में खीर का अधिकांश भाग गिर गया। अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। उन्होंने चैत्र मास के पुण्य तिथि पूर्णिमा को बजरंगबली जी का जन्म दिया। सदैव ही ब्रह्मचारी है, इसलिए
और स्त्रियों को उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।